पर्शियन गल्फ में बारूद की गंध तेज हो चुकी है। दुनिया की सबसे अहम तेल आपूर्ति लाइन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब जंग के साए में आ गई है, जहां से गुजरने वाले हर 5 में से एक तेल टैंकर्स पर पूरी दुनिया की नजर होती है। वहीं अब टकराव की आग भड़क उठी है। नमस्ते, मैं हूं शिवेंद्र, आप देख रहे हैं पब्लिक वाणी। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा करते हैं कि वे जब चाहें ईरान के साथ तनाव खत्म कर सकते हैं, तो दूसरी तरफ समुद्र में हालात बिल्कुल उलट दिखाई दे रहे हैं। 11 मार्च को पर्शियन गल्फ में 2 बड़े ऑयल टैंकर्स पर हमला हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी सुसाइड बोट्स ने इन टैंकर्स को टक्कर मार दी और कुछ ही पलों में दोनों जहाज आग के गोले में बदल गए। टैंकर्स टेकर्स के मुताबिक इन दोनों टैंकर्स में करीब 4 लाख बैरल इराकी कच्चा तेल लदा हुआ था। इराकी सुरक्षा बलों ने समय रहते 38 लोगों को रेस्क्यू कर लिया, लेकिन इस हमले में एक भारतीय नागरिक की भी मौत हो गई, जिसकी पहचान अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। पहला टैंकर सी विष्णु बताया जा रहा है, जो अमेरिका का टैंकर था और उस पर मार्शल आइलैंड्स का झंडा लगा हुआ था। दूसरा टैंकर जेफरोज है, जो ग्रीस की कंपनी का जहाज है और उस पर माल्टा का झंडा लगा हुआ था। ईरान पहले ही चेतावनी दे चुका था कि इस रूट से गुजरने वाले जहाजों को वह नहीं छोड़ेगा और अब उसके जवाबी हमलों के कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में समुद्री यातायात लगभग ठप हो चुका है। इसी बीच भारत ने अपने नागरिकों और तेल आपूर्ति को लेकर एक्टिव डिप्लोमेसी शुरू कर दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आराक्ची से बातचीत की, जिसके बाद ईरान ने भारतीय तेल टैंकर्स को इस रास्ते से गुजरने की अनुमति दे दी है, ताकि कच्चे तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित ना हो। दूसरी तरफ अमेरिका, यूरोप और इजराइल से जुड़े जहाजों पर इस रास्ते से गुजरने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। इस पूरे संकट पर जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लवरोव से भी बातचीत की और पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष पर डिप्लोमेटिक प्रयासों की समीक्षा की। इस तनाव के बीच समुद्र में हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात से रवाना हुआ एक थाई झंडे वाला मालवाहक जहाज भी हमले का शिकार बना, जो गुजरात के कंडाला बंदरगाह की ओर जा रहा था। ओमानी नेवी ने उस जहाज के 20 नाविकों को सुरक्षित बचाया। भारत ने इन हमलों पर गहरी चिंता जताते हुए साफ कहा है कि कमर्शियल शिपिंग को निशाना बनाना और बेगुनाह क्रू मेंबर्स की जान खतरे में डालना अंतर्राष्ट्रीय कानून और नेविगेशन की आजादी के खिलाफ है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी ईरान के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें खाड़ी में हमलों की निंदा की गई है। 13 देशों ने इसके पक्ष में वोट दिया, जबकि चीन और रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब तेल संकट को लेकर खड़ा हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA ने ऐलान किया है कि उसके 31 सदस्य देश मिलकर अपने स्टॉक से 40 करोड़ बैरल तेल बाजार में उतारेंगे, ताकि सप्लाई चेन टूटने से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर ना पड़े। अब देखना यह होगा कि क्या कूटनीति इस बढ़ते टकराव को रोक पाएगी या फिर दुनिया एक और बड़े तेल और समुद्री युद्ध की तरफ बढ़ रही है। आप क्या सोचते हैं? क्या यह सिर्फ चेतावनी है या आने वाले बड़े संघर्ष की आहट? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।